Jai Hind everyone. I, Dr. Ashwini Sharma, welcome you all at Anupam Chemistry classes. In today's class, we are going to discuss about some of the physical properties of carbonyl compounds. Okay, so basically we will discuss about the physical state, odor, solubility, melting point and boiling point of aldehyde and ketones. सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था किस प्रकार की है? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में से फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है, एक ऐसा एल्डिहाइड है जो कि गैसीय अवस्था में कमरे के तापमान पर होता है। इसके अलावा बाकी जितने कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, वो या तो द्रव अवस्था में रहेंगे या फिर वो ठोस अवस्था में रहते हैं। तो शुरुआत के जैसे फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, उसके बाद शुरुआत के जो एल्डिहाइड हैं वो लिक्विड होंगे और उसके बाद में वो सॉलिड में अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं। लोअर एल्डिहाइड आर कलरलेस लिक्विड हैविंग अनप्लीजेंट ओडोर। लोअर कीटोन्स पोजेसेस प्लीजेंट स्वीट ओडोर। तो जो शुरुआत के एल्डिहाइड हैं वो रंगहीन द्रव होते हैं और उनकी जो गंध होती है वो अरुचिकर होती है, मतलब वो ऐसी गंध है जो कि पसंद नहीं आती है। जबकि कीटोन के मामले में दूसरा केस है। कीटोन की जो गंध है वो रुचिकर होती है और अच्छी लगती है, वो वाली स्मेल, उनकी जो ओडोर है। बेंजल्डिहाइड इज लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बिटर आलमंड। बेंजल्डिहाइड की जो गंध है वो विशिष्ट होती है और ये कड़वे बादाम के जैसी गंध वाला होता है। हायर कार्बोनिल कंपाउंड्स विद मोर देन 11 कार्बन एटम्स आर सॉलिड। तो लगभग 11 कार्बन एटम तक के जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो लिक्विड होंगे और उसके बाद वाले जो होंगे वो सॉलिड होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा केस है जो कि गैसीय अवस्था में एग्जिस्ट करता है और उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बाकी वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो द्रव अवस्था में होंगे और उसके बाद के 11 कार्बन से ज़्यादा वाले जो होंगे वो ठोस अवस्था में होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज हायर देन दैट ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स। जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, बट लोअर देन दोज ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देमसेल्व्स। तो देखिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ में? सबसे पहले तो ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, राइट। तो हाइड्रोकार्बन के साथ में कंपेयर करते हैं। आप जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बोनिल है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये जो बंध है ये डबल बॉन्ड किस टाइप का है? दोनों कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण ये एक पोलर बंध है। ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आता है और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आता है। तो ये पोलर बंध है। जबकि हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या होते हैं? ये नॉन पोलर होते हैं। तो निश्चित सी बात है कि जो दो पोल्स होंगे किसी कंपाउंड में, तो आपको पता है कि जो धनात्मक पार्ट है वो ऋणात्मक पार्ट को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जब हमको बॉईल करना होगा किसी कार्बोनिल कंपाउंड को, सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो आकर्षण बल हैं धनावेश और ऋणावेश के बीच में, सबसे पहले उनको ब्रेक करना होगा। तो उनको ब्रेक करने के लिए अतिरिक्त एनर्जी चाहिए। ऐसी कोई एनर्जी हाइड्रोकार्बन के केस में आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मान हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक होता है, बट लोअर देन दोज ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एल्कोहल। लेकिन एल्कोहल की तुलना में ये मान कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? इनका कम होने का कारण क्या है? कम होने का कारण ये है कि एल्कोहल में भी एक तो पोलर बंध होता है, दूसरा वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट।
उस हाइड्रोजन बंध को ब्रेक करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध कार्बोनिल कंपाउंड्स में तो नहीं होता है। सेम केस है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, उनके लिए भी बॉइलिंग पॉइंट के मान कार्बोनिल कंपाउंड्स के तुलना में ज़्यादा होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। बीपी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो आप जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 2-3 फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि मोलिकुलर मास कितना है, पोलरिटी है या नहीं है, हाइड्रोजन बंध है या नहीं है, इसके अलावा ब्रांचिंग कितनी है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का मान संगत अणुभार वाले कंपाउंड्स में कम होता है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ड्यू टू polar nature of carbonyl group, intermolecular associations exist between neighboring molecules. Because of intermolecular association, BP boiling point of carbonyl compounds are higher than alkanes. तो यही मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो भी पोल्स बनेंगे धनावेशित और ऋणावेशित, वो क्या करते हैं, विपरीत पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, एक तरह से संगुणन हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है इंटरमोलिकुलर। तो उस इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन की वजह से कार्बोनिल कंपाउंड्स के मान हैं वो संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश भी की है। देखिए ये सी बॉन्ड ओ एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका ऑक्सीजन दूसरे किसी अणु के कार्बन के साथ में, क्योंकि ऑक्सीजन पर ऋणावेश है कार्बन पर धनावेश है, तो ये एक दूसरे से आकर्षित हो गए, और इस आकर्षण की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एसोसिएशन हो गया। ये एसोसिएशन आप लोगों को इसमें दिख रही होगी, डॉटेड लाइन की हेल्प से मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो ये एसोसिएशन क्या करती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का मान संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में बढ़ा देती है। बीपी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होता है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूं, फॉर एग्जांपल अपन 5 कार्बन वाला एक एल्डिहाइड की बात करते हैं, पेंटेनल की बात करते हैं। तो एक तो एन पेंटेनल होगा, सिंपल स्ट्रेट चेन पेंटेनल, और उसी में अगर हम क्या करें 2 डाईमेथिल प्रोपेनल कर दें, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन एक में क्या है, ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग वाले एल्डिहाइड के बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के मान हैं वो कम होते हैं। विलेयशीलता, ये भी एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। द लोअर मेंबर अप टू 4 कार्बन एटम्स of aldehyde and ketone are soluble in water due to hydrogen bonding and small non-polar alkyl part। तो क्या होता है, जो वाटर है जिसको कि आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये क्या किस प्रकार की प्रवृत्ति का है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर मतलब ध्रुवीय विलायक है, इसमें 2 ध्रुव होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी है तो इसके ऊपर ऋणावेश होगा, हाइड्रोजन है वो कम विद्युत ऋणी है, इसके ऊपर धनावेश होगा। तो यहाँ पर पोल्स बने हुए हैं, मतलब आंशिक धनावेश और ऋणावेश वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर क्रमशः रहते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड को जल में घोलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, शुरुआत वाले जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो घुल जाएंगे। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड खुद भी क्या है, पोलर हैं, और ये जो विलेयशीलता है ये 4 कार्बन तक तो ठीक है, मतलब जैसे हम बात करें ब्यूटेनल और ब्यूटेनोन तक की, तो वो तो क्या होंगे, विलेयशील होंगे, लेकिन उसके बाद वाले विलेयशील नहीं होते। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि कार्बोनिल समूह के साथ साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। कीटोन केस में 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। तो एल्किल समूह किस टाइप का, ये नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक होगा, मतलब ये क्या है, एक तो अध्रुवीय और ये जल को प्रतिकर्षित करने वाला पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में 2 पार्ट हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जल को आकर्षित करने वाला, जो कि C+O है, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो कि जल को प्रतिकर्षित करता है, जैसे कि एल्किल पार्ट है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, उसका प्रभाव, किसका प्रभाव, जो नॉन पोलर पार्ट है उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, और इस प्रभाव के बढ़ने के कारण विलेयशीलता, जल में कार्बोनिल कंपाउंड की विलेयशीलता है वो कम होती चली जाती है। तो शुरुआत के जो सदस्य हैं वो जल में विलेयशील हैं और उसके बाद के जल में विलेयशील नहीं है। द हायर मेंबर्स डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बिकॉज द हाइड्रोकार्बन पार्ट इज लार्जर एंड रेजिस्ट द
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो जो बाद वाले हैं उसमें क्या होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये विलयनशीलता कम होती चली जाएगी। ये चार प्रॉपर्टी, चार भौतिक गुण हैं जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में उन जिनके बारे में बात की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या आपको है, इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप अपने गूगल क्लासरूम में या व्हाट्सएप पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।